रखना। आप इस्लाम को समझिए और मुसलमान को समझिए। जलसे में शायद हमारे बिरादराने वतन भी हैं, हिंदू भाई भाई हैं। हकीकत यह है कि गड़बड़ाया दोनों है, इधर वाला भी गड़बड़ाया है और इधर वाला भी गड़बड़ाया है। इधर वाले को कहा कि आप बढ़ाओ तो इसने कटा के बिल्कुल हटा दिया, और इधर वाले को कहा गया बढ़ाओ तो ये लोग भी कटा के बिल्कुल सटा दिया है। गड़बड़ा, डिसबैलेंस दोनों है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। पूरी दुनिया में इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं है। पूरी दुनिया में कुरान जैसी कोई किताब नहीं है। आप पूरी दुनिया में मुसलमान जैसी खुदा की कसम कोई कौम नहीं है। पूरी दुनिया में आप ओरिजिनल मुसलमान बने। ओरिजिनल मुसलमान कहते हैं किसको? एक महानामा में पढ़ रहा था, बहुत संजीदा होकर के आप मेरी गुफ्तगू सुनिएगा, वरना आपको आसमान पर पहुंचाना ये मेरे लिए 3 मिनट का काम है। हाँ, 3.5 मिनट नहीं लगेगा, मगर ऊपर से गिरने के बाद आपका हश्र क्या होगा ये भी मुझको मालूम है। देखिए ये लड़का कितना संजीदा होकर के तकरीर सुन रहा है। तुम मुझको देखो बेटा, इसलिए कि फ्यूचर मुस्तकबिल में कौमे मुस्लिम के बाप दौर को तुम्ही लोगों को संभालना। जिस कौम में नौजवानों में बेदारी पैदा होगी, इंशाअल्लाह ताला वो मोहल्ला, वो समाज, वो मुआशरा तरक्की करता नजर आए। बेदार हो। मुसलमान कहते हैं कैसे? सिर्फ नारा लगा लेना ये मुसलमान की पहचान नहीं है। सिर्फ हु हल्ला हंगामा कर लेना ये मुसलमान की पहचान नहीं है। मुसलमान कहते हैं कैसे? ये मैं नहीं कह रहा हूं। अमेरिका का नाम आपने सुना होगा, क्या नहीं सुने? उससे बड़ा उग्रवादी तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है। उसका काम है लड़ाना, राज करना। अमेरिका का एक पादरी, गौर से सुनिएगा कि मुसलमान है कौन, मुसलमान कहते हैं कैसे? अमेरिका का एक पादरी एक रास्ते से गुजर रहा था, देखा ट्रैफिक जाम है। उसने अपने ड्राइवर से कहा जरा पता करो कि ये ट्रैफिक क्यों जाम है, रास्ता क्यों जाम है। ड्राइवर उतरा, गया, पता किया। थोड़ी देर के बाद आया, कहा पादरी साहब आगे एक एक्सीडेंट हो गया। गौर से सुनिएगा, आगे एक एक्सीडेंट हो गया है। उस एक्सीडेंट में एक बूढ़े की मौत हो गई है, स्पॉट डेथ हो गया है। उसी को देखने के लिए भीड़ लगी हुई है। पादरी ने कहा ऐसी बात है। गाड़ी से उतरा, भीड़ को चीरता हुआ, लोगों ने देखा पादरी साहब आ रहे हैं, रास्ता दे दिया, गया। लाश के करीब पहुंचा, गौर से देखा कि एक बूढ़े की लाश है, सर के बल गिरा है, सर में चोट लगी, खून बह रहा है, चश्मा अलग गिरा हुआ है, चश्मा टूट गया। पादरी ने वहां मौजूद लोगों से पूछा कि एक बात बताओ, इसका एक्सीडेंट कैसे हुआ, इसके साथ हादसा कैसे हुआ? क्या किसी 2 व्हीलर ने मारा, क्या किसी 4 व्हीलर ने मारा, बस ने मारा, ट्रक ने मारा, ट्रैक्टर ने मारा, मोटरसाइकिल ने मारा, किसने मारा? लोगों ने कहा पादरी साहब
ना बस वाले ने मारा, ना ट्रक वाले ने मारा, ना 2 व्हीलर वाले ने, ना 4 व्हीलर वाले ने। तो कहा कि एक्सीडेंट हुआ कैसे? कब वो देखिए, कब वो क्या है? का बीच सड़क पर एक पत्थर रखा हुआ है, गौर से सुनिएगा। कहा बीच सड़क पर एक पत्थर रखा हुआ है, इसकी आंख कमजोर थी, बुढ़ापे की वजह कर पत्थर पर नजर नहीं पड़ी, पत्थर से टकराया, सर के बल जमीन पे गिरा और इसकी मौत हो गई। इतना सुनने के बाद अमेरिका के पादरी ने भरे मजमे में एक जुमला कहा था, ऐ लोगों, लगता है इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। एक जुमला है अमेरिका के पादरी का, और से सुनिएगा। कहा लगता है इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ। कहा पादरी साहब, इस हादसे से, इस एक्सीडेंट से मुसलमान का क्या ताल्लुक? तब पादरी ने कहा था, लोगों, इस्लाम पढ़ने की चीज है, क्या बात है, इस्लाम जानने की चीज है। मुसलमानों के पैगंबर के फरमान को पढ़ो। मुसलमानों के पैगंबर ने बहुत पहले ऐलान किया था कि सड़कों से गुजरा करो, किसी कंकर पत्थर पर तुम्हारी नजर पड़े तो रास्ते से पत्थर को हटा दिया करो। अगर इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर होता तो वो पत्थर को हटा देता, उसके साथ ये हादसा नहीं होता। कहा क्या मतलब? तब पादरी ने कहा था, अमेरिका वालों, एक बात याद रखना, मुसलमान उस कौम का नाम है जो रास्ते में पत्थर नहीं बिछाती है, बल्कि फूलों की बारिशें किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, बनो वैसे मुसलमान, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बनो वैसा ईमान वाला। वाह वाह, मगर आज मुसलमान क्या कहने हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद। आज मुसलमान का जवाब नहीं, जब तक नहीं ले। समझ रहे हैं ना? यही सब तो आप लोग समझते हैं। मुसलमान है, शर्म आती है। गाड़ी में लिखा रहता है KGN। अगर मैं गलत बोल रहा हूं, बंदूक उठाइए, गोली मार दीजिए। किसको मारिएगा? मुखिया साहब से पूछिए। ये जिसको इजाजत दे उसी को मारिए, अगला मामला ये समझेंगे अपना। मुझको छोड़ दीजिए, मैं आपका मेहमान हूं भाई, मुझको जाने दीजिएगा। गाड़ी में लिखा हुआ KGN, और आप देखते हो कि वो गाड़ी कहाँ है? जहां ताड़ी बिकती है, जहां शराब बिकती है। अल्लाह, यानी जो नहीं जानता है वो भी जान जाए कि पीने वाला मुसलमान है। कहाँ हो तुम? क्यों बर्बाद कर रहे हो अपनी आने वाली नस्लों को? क्यों तबाह कर रहे हो छोटे छोटे बच्चों को? अपना अखलाक पेश करो, अपना किरदार पेश करो। मैं कहता हूं आज के इस जलसे से अब वक्त नहीं है दूरी बढ़ाने का, बल्कि करीब करो, करीब करो, करीब करो। तुम्हारा दोस्त हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, उसको अपने करीब करो। कहो दोस्त मुझसे नफरत मत करो। मुसलमान नफरत के लिए नहीं है, मुसलमान तो मोहब्बत के लिए है। इस्लाम
दहशतगर्दी का मजहब नहीं है। तुम अपने दोस्त को किसी मजहब का हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको अपने करीब करो, कह दो हमारे मजहब को समझो, हमारे दीन को समझो, हमारे इस्लाम को समझो। जब तुम हमारे करीब होगे तब हम इस्लाम समझाएंगे, जब तुम करीब होगे तब हम इस्लाम समझाएंगे। कहो कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं है, कुरान दहशतगर्दी की किताब नहीं है, मुसलमान दहशतगर्द कौम नहीं है। अपने करीब बैठाओ, अपने हिंदू भाइयों को और समझाओ, वो कहे कैसे कहते हो इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं है। तो अब एक जवाब दीजिए, आप नमाज पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? बोलो ना भाई, हूँ हाँ बोलो ना, चाहे जुमा से ही पढ़ते हैं 2 रकात। अगर कहीं इमाम साहब ने सूरह रहमान पढ़ दिया, क्या मौलाना ज्यादा दिन हो गया का? और अगर सूरह यासीन पढ़ दिया, मुखिया जी इमाम बदलिए, नहीं चलेगा, बार बार सूरह यासीन ही पढ़ रहा है, क्या बात है? कहाँ हो भाई तुम्हारी तबीयत? मस्जिद में नमाज में क्यों नहीं लग रही है? जो शख्स 5 वक्त की नमाज पाबंदी से नहीं पढ़ सकता, वो नामूसे रिसालत की हिफाजत क्या वो नामूसे रिसालत की हिफाजत क्या करेगा? पर्दा का मामला आया कुछ दिन पहले, पूरे भारत में ले मुस्कान दे मुस्कान, ले मुस्कान दे मुस्कान, हम जान दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम पर्दा के जो पर्दे पे पाबंदी लगाएगा, हिजाब पे पाबंदी लगाएगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मुसलमान नारा लगाते थे, मगर इनके यहाँ देख लीजिए, जब शादी होती है कायदे से वीडियो का इंतजाम रहता है, ये पर्दा के खिलाफ जंग करेंगे। इमाम साहब जब निकाह का रजिस्टर लेके निकाह के लिए जाते हैं तो आगे आगे एक आदमी चिल्लाता है, पर्दा करो, पर्दा करो, पर्दा करो। मौलाना साहब आ रहे हैं, जैसे लगता है उस पूरे मजलिस में एक इमाम ही है जो मर्द है। पर्दा करो, पर्दा करो, अब मर्द आ रहा है, पर्दा करो, अब मर्द आ रहा है। क्यों? जैसे इमाम साहब इजाजत लेके आगे बढ़े, कहा लड़की से दस्तखत करा लीजिए, लड़की के हाथ में कलम, रजिस्टर, फौरन वीडियो वाला आएगा, कहा थोड़ा साइड दीजिए। बोलो मैं गलत बोल रहा हूँ? कैसे मुसलमान हो? अगर मेरी बात बुरी लगे तो माफ कर दीजिएगा, और नहीं भी माफ कीजिएगा तो मेरा कार्य क्या लीजिएगा? सीधी सी बात, हम आपके इमाम नहीं ना है कि मुखिया जी कह के भगा दीजिएगा। क्यों? इमाम से पर्दा, वीडियो वाला कौन? लड़की दस्तखत कर रही है, एक गैर तुम्हारी बेटी का, बहन का वीडियो बना रहा है, तुम हिजाब के खातिर लड़ोगे? किसने हक दिया? आओ पर्दा देखना हो तो मैदाने करबला की एक झलक देखें, आओ हिजाब को देखना हो तो चलो करबला। जब मैदाने करबले में खीमे फूंक दिए गए, खीमे फूंक दिए गए, नाचों के अंबार है, हाथ में हथकड़ियां है, पांव में बेड़ियां है, शहर बालों को बैठा दिया गया, बीमार ज़ैनुल आबिदीन है, हजरत ज़ैनब है, दुपट्टे छीन लिए गए। तब शहर बालों ने कहा था, ए ज़ैनब मुसलमान, जरा पर्दा देख किसको कहते हैं, पर्दा किसका नाम है? कहा ज़ैनब, चादरें छीन ली गई,
दुपट्टे छीन लिए गए। ऐसे ही ना अब शहरों से गुजारा जाएगा, रास्तों से गुजारा जाएगा। ऐसे ही ना हमारा घर वो घर है कि बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कदर वाले जानते हैं, कदरे साले अहले बैत हमारे घर में आने के लिए जिब्राइल को भी इजाजत की जरूरत पड़ती थी। ए मेरी माँ हो, ए मेरी बहनों, ए मेरी बेटियों, तुम जलसे में आई हो, तुम भी पैगाम लेकर जाओ। अगर तुम जिंदगी कामयाब करनी चाहती हो तो फातिमा की कनीज बन जाना, जिंदगी कामयाब हो जाएगी। जिंदगी कामयाब करना चाहती हो तो हज़रत ज़ैनब के नक्शे कदम पर चलना, दुनिया की कोई ताकत तुमको तबाह नहीं कर सकती है। जब शहरबानों ने हज़रत ज़ैनब से कहा था, ए ज़ैनब, रास्तों से गुजारा जाएगा, सड़कों से गुजारा जाएगा, बाजारों में घुमाया जाएगा। ज़ैनब, हाथ में हथकड़ियां है, पाँव में बेड़ियां है, चादरें छीन ली गई। ए ज़ैनब, अब चेहरे को किस तरह ढका जाए, चेहरे का पर्दा किस तरह किया जाए। तब ज़ैनब ने कहा था, ए शहर वालों, अल्लाह ने औरतों को बड़े बड़े बाल दिए हैं, अब इन बालों को पीछे के बजाय आगे की जानिब कर लो, तुम्हारे चेहरे का पर्दा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम औलिया कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लाओ हिजाब, लाओ पर्दा, वाह लोगों को करीब करो। ये वक्त लोगों को दूर करने का नहीं आए। तुम्हारा दोस्त अगर हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, करीब बैठाओ, कहो इस्लाम को समझो। कहे कैसे समझेंगे? आप मुझको बताइए, आप नमाज पढ़ने से पहले वजू करते हैं या नहीं करते? जोर से बोलो हूँ। हाँ, करते हैं। अब आप पूछिए हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल वकील साहब किबला से, हजरत मौलाना तौकीर साहब से कि वजू में ज्यादा पानी बहाना हजरत जायज है या नाजायज है? बोलो, वजू में ज्यादा पानी बहाना जायज है या नाजायज? बात समझ में आ गई? अब मुखिया जी, लोगों को करीब कीजिए, नौजवानों अपने हिंदू भाइयों को करीब करो और कहो फैसला तुम करो कि जो मजहब, जो दीन, जो इस्लाम वजू में ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं देता है, तो बोलो वो मजहब बेगुनाहों का खून बहाने की इजाजत हरगिज़ नहीं दे सकता। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, ये है हमारा मजहब, क्या बात है। ये है हमारा दीन, ये है हमारा इस्लाम। और आगे बढ़ो और सुनो कुरान की एक आयत। अल्लाह फरमाता है, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि जो अल्लाह के अलावा दूसरे की इबादत करते हैं, दूसरे की पूजा करते हैं, तुम उसको गाली मत दो। ये कौन कह रहा? हमारा मजहब, हमारा दीन। और आओ प्रैक्टिकली तौर पर बुजुर्गों ने करके दिखाया। एक वाकया सुनो। महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मजार बांग्लादेश में है। कहाँ? जोर से बोलो। देखिए, महबूबे इलाही बांग्लादेश में है। क्या दिक्कत है? एनआरसी होगा तो
दिक्कत है? अजीब मामला है, क्या होगा इस कौम का? सुनो, महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया, देखो वाहिद इस्लाम मजहब है। हर कोई कहता है जीने दो, ये कोई नहीं कहता कि तुम भी जियो। क्या जीने दो, जियो ये नहीं कहता। ये मजहब इस्लाम है जिसका ऐलान जियो और जीने दो। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन ये इस्लाम है जो कहता है जियो और जीने दो। दिखाया है महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में मीठा पानी रहता था। अगल बगल इधर उधर से लोग आते थे, मीठा पानी ले जाते थे। आपने फरमाया अरे वो घर है, उस घर से कोई आता क्यों नहीं पानी लेने? क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? एक साहब गया और आकर के अर्ज किया कि हुजूर, एक बीवी है, एक शौहर है। शौहर बिस्तर पर पड़ा है, बीवी जो है उसका कहना कि मैं खाना पानी पी लेती हूँ, मैं इसलिए नहीं जाती हूँ कहीं कि कब मेरे शौहर को क्या जरूरत पड़ जाए, किस चीज की जरूरत हो, मैं तन्हा कैसे छोड़ सकती। आपने कहा ठीक है। आई बात खत्म हो गई। रात ढली, जब सुबह हुई, उस खातून ने, वो खातून नबी का कलमा नहीं पढ़ती थी, मजहब इस्लाम को नहीं मानती थी, इधर वाली नहीं थी, इधर वाली थी। समझ रहे ना? जब सुबह हुई, दरवाजा खोली तो देखी सामने में एक खड़ा। गौर से सुनिएगा, हमारा इस्लाम कितना अजीम मजहब है, हमारा दीन कितना अजीम दीन है। क्या देखती है कि एक घड़ा पानी रखा हुआ है, वो पानी अंदर ले गए, खुद भी पी, अपने शौहर को भी पिलाई। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, शौहर ने अपनी बीवी से कहा एक बात बता, कौन इतना मेहरबान है, कौन इतना मुशफिक है जो रोजाना तुमको मीठा पानी लेके देता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बिस्तर पर रहने की की वजह से तुम नाजायज फायदा उठा रही हो? औरत इतना सुनना था, जारो कत्तार रोने लगी, कसमें खा खा के कहने लगी, ए मेरे शौहरे नामदार, कौन आता है, कौन पानी लाता है, कौन दरवाजे पे रखता है, इसका इल्म मुझको नहीं है। शौहर ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है, लगता है मैं बीमार हूँ, इसका तुम नाजायज फायदा उठा रही है, मैं बीमार हूँ, इसका गलत फायदा तुम उठा रही है। एक रात वो दरवाजे पर खड़ी रही, क्या कि देखना चाहती हूँ कितना मेहरबान कौन है, क्या देखती है। एक आने वाला आया है, अपने कांधे से मशकीजा उतारा है, घड़ा उतारा है, मीठा पानी रखा है, और वापिस चंद कदम हुआ, इसने दरवाजा खोल के कहा, ओ आने वाले जरा रुक जा, ओ आने वाले जरा ठहर जा, अपना चेहरा तो देखा दे। मगर पानी रखने वाला रुका नहीं, धीरे धीरे बढ़ रहा था। औरत के आंख में आंसू आ गए, जारो कत्तार रोने लगी कि ओ आने वाले कौन है, मुझ पर मेहरबानी क्यों कर रहा है, तू जिस मजहब का है उस मजहब का वास्ता है, जो जिस दीन का है उस दीन का वास्ता है, तुझे तेरे इस्लाम का वास्ता है, आखिर तू है कौन, जरा पलट जा। मेरा दामन दागदार हो रहा है, मेरा शौहर मुझे शक्की निगाह से देख रहा है कि कौन इतना मेहरबान है जो अपने कांधे पर पानी लाकर तुझे पहुंचा रहा है। जारो कत्तार रोने लगी। जब उसकी आवाज भर रही है, अपने कांधे पे मशकीजा लाने वाला जब घूमता है तो वो औरत क्या देखती है कि अपने कांधे पर पानी उठाकर लाने वाला कोई आ नहीं है, वो महबूबे इलाही है, वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया है।
है। बोल मुसलमान, मेरा इस्लाम कैसे बढ़ा है? मजहब इस्लाम ने क्या पैगाम दिया? जब सुबह हुई तो उसने अपने शौहर को सारा वाकया सुनाया। कहा अपने कांधे पर मशकीज़ा उठाकर लाने वाला ये निजामुद्दीन है, मुसलमानों का वली है। कहा पकड़ के मुझको ले चलो। शौहर को सहारा देती है और खालका में पहुंचती है। खालका वालों ने कहा महबूब इलाही से हुजूर वो आ रही है। कहा कौन आ रही है? कहा जो पानी नहीं ले जाती थी, जिसका शौहर बीमार था, तन्हा नहीं शौहर के साथ वो आ रही है। जब करीब पहुंची है उसका शौहर आगे बढ़ा है और कहा ए बाबा अपना हाथ बढ़ाइए। कहा क्यों? कहा हम मुसलमान होना चाहते हैं, हम दामने इस्लाम में दाखिल होना चाहते हैं। महबूब इलाही ने पूछा था बोल तेरे ऊपर कोई दबाव है? बोल तेरे ऊपर कोई प्रेशर है? कहा नहीं मुझे ऐलान करने दिया जाए। जब दिल्ली के निजामुद्दीन का ये आलम है तो मदीने के रहमतुल लिल आलमीन का क्या आलम होगा? जब वलीउल्लाह का ये आलम है तो बोलो रसूलुल्लाह का क्या आलम? क्या बात है, जिंदाबाद। किरदार पेश करो। मेरा अकीदा है अल्लाह का वली आज भी जिंदा। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अच्छा एक बात बताओ, मजार शरीफ पे जाते हो तो मजार को चूमते हो या नहीं चूमते हो? बोलो ना भाई, डरना नहीं। चादर भी चूमते हो, ठीक है, बहुत अच्छा करते हो, इसलिए कि चुम्मा चाटी के अलावा तुमको आता भी क्या है? मगर इतने बड़े मजमा में बताओ कितने लोग हैं जो अपने अपने घरों में अपनी अपनी माँ का हाथ चूमते हो। जो माँ के हाथ को चूमता हो वो उठा के बताए कितने लोग चूमते हैं? गिने चुने 3-4 लोग। बकिया किसका चुनते हो? है ना? हाँ, उसी का चुनते हो, इसलिए कि वो फ्री में नहीं आई, उसका बाप 3 लाख रुपया दिया है तब आई। नहीं चुमोगे तो सरिया के देगी कि फ्री में आए तू तो भीख मंगा है रे। ये चाहिए वो चाहिए, जैसे लगता है कि इसका बाप कमा के रख दिया है। किसी से पूछिए ना कि अपने बेटे की शादी कर दो, कहेगा हजरत कुछ कमाने दीजिए, उसके बाद शादी करेगा। तो पलंग लड़की के बाप का, सोफा सेट लड़की के बाप का, जिस फ्रिज से पानी पीकर दिल को ठंडा कर रहा है वो भी लड़की के बाप का, जिस मोटरसाइकिल में घूम रहा है वो भी लड़की के बाप का, जिस प्लेट में खा रहा वो भी लड़की के बाप का, जिस गिलास में पानी पी रहा वो भी लड़की के बाप का। तो तुम्हारा बेटा कमाया क्या? कहा बेटा कमाएगा तब शादी करेंगे, सब तो लड़की का बाप दिया, तुम्हारा बेटा भाव झोंक रहा था। बदलो मिजाज, खुदा की कसम, जब किसी मस्जिद के दरवाजे से ऐलान होता है कि एक शख्स मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा है जिसकी बेटी की शादी होने वाली है, आपसे जितना हो आप मदद कर दीजिए, ऐसा लगता है कि जमीन फट जाए, हम धंस जाएंगे। तुमने लड़की के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। फिर नारा लगाते हो, मज़ारात पर जाकर हाजिरी देते हो, क्यों? क्या है? क्या कसूर है इन गरीब बच्चियों को? क्या गलती है इन बच्चियों की? क्यों
तुमने लड़की के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर भीख मांगने पर मजबूर किया? बताओ, कौन देगा इसका जवाब? कभी तुमने सोचा कयामत के मैदान में कौन सा चेहरा लेकर अपने मुस्तफा के करीब जाओगे? जब ये गरीब बच्चियां अपने आका की बारगाह में पहुंच के अर्ज करेगी, या रसूल अल्लाह वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा था। मेरे मुस्तफा, हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था? मेरे हाथ पीले ना हो सके। हम गरीब बच्चियों का क्या कसूर था कि हम सुहागन न बन सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था? हमारे घर शादी की डोली न हो सकी। हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था? हमारे घर शादी के तराने ना गाए जा सके। अगर इन गरीब बच्चियों ने अपने आका की बारगाह में अर्ज कर दिया तो बोल मुसलमान, बोल, क्या चेहरा दिखाओगे अपने मुस्तफा को? कौन सा चेहरा लेकर जाओगे आका के पास? अगर इन गरीब बच्चियों ने कह दिया मेरे आका ये जलसा कराने वाले लोग हैं, ये जुलूस निकालने वाले लोग हैं, ये नारा लगाने वाले लोग हैं, मेरे मुस्तफा, इन लोगों ने शादियां इतनी महंगी कर दी थी कि मेरे बाप के पास जमीन नहीं थी कि मेरा बाप जमीन बेचकर इन लोगों की मांगे पूरी कर सके। मेरा बाप जमीन बंधक रखकर इन लोगों को नकद दे सके। इतना बड़ा मजमा है, बोल, क्या जवाब दोगे अपने मुस्तफा को? कौन सा चेहरा लेकर जाओगे? आज के इस मखदूमुल औलिया कॉन्फ्रेंस से मुखिया साहब की जीत की खुशी में इस स्टेज से मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। ऐ लोगों, मैं इजाजत देता हूँ, तुम मांगो, मैं इजाजत देता हूँ, मांगो, 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 जितना चाहो उतना मांगो, मगर आज के बाद अगर मांगना होगा तो लड़की के बाप से नहीं मांगना, अजमेर जाकर अपने गरीब नवाब से मांगना, अपने खाजा से मांगना, हिंदुस्तान के। वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे। बोलो मैं सही बोल रहा हूँ या गलत? जोर से बोलो, सही या गलत? आज तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान हो जाए, अगर दीवाने हो वलियों के, तो इतने बड़े मजमे में है कोई ऐसा कुंवारा लड़का जिसकी शादी नहीं हुई, वो खड़ा होकर कहे मैं मखदूमुल औलिया कॉन्फ्रेंस में वादा करता हूँ कि मेरी शादी होगी तो लड़की के बाप से कोई जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। है कोई एक कुंवारा लड़का? अरे माशाल्लाह, एक दो तीन लड़के, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूम औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, मैं चाहता हूँ पंजतने पाक के नाम पर एक लड़का और खड़ा हो जाए। है कोई खड़ा हो जाए? बेटा खड़ा हो जाओ। छह हो गए, सात हो गए। अरे माशाल्लाह, बैठ जाओ। अब मैं कह सकता हूँ मखदूमुल औलिया कॉन्फ्रेंस कराने वालों, तुम्हारा जलसा कराना वसूल हो गया, तुम्हारी मेहनत वसूल हो गई। जलसे में, मिलाद में कौम को पैगाम दो ताकि कौम के अंदर बेदारी पैदा हो। ये तो लड़का लोग था जो कहा हम नहीं लेंगे, मगर लड़का का बाप
कम बदमाश नहीं है। वाह 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 तू कहेगा बीए हम कराए, तू बूटानी करेगा। है कोई लड़का का बाप जिसके पास बेटा हो, वो भी कहे हम बेटा का बाप है, मगर अपने बेटे की शादी में लड़की वालों से जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। देखिए अरे तकबीर, अरे रिसालत, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस, मुसलमाने चक महमूदा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह अब मैं नारा लगा रहा हूँ, दिल बाग बाग नहीं गार्डन गार्डन हो गया। वाह जलसा इसी का नाम है, क्या बात। कॉन्फ्रेंस इसी का नाम है, जिसमें कुछ काम हो। मैं नारा लगा रहा हूँ, जिसके पास एक हाथ होगा एक हाथ उठा के जवाब देगा, जिसके पास दो होगा दो उठा के जवाब